पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही खबरें इस वक्त चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि राज्य में 50 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और अब ये संख्या बढ़कर 200 तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएलओ वही अधिकारी होते हैं जो जमीनी स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच, सत्यापन और संशोधन का काम करते हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे होना कोई सामान्य बात नहीं रहती है। मामला जुड़ा है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया से, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के फरहक्का विधानसभा क्षेत्र में हालात उस वक्त बिगड़े जब टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम अपने समर्थकों के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे। आरोप यह है कि वहां नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई और एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की घोषणा तक कर दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके के करीबन 200 बीएलओ ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। बीएलओ का ये साफ कहना है कि उन पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है और ऐसे माहौल में निष्पक्ष रूप से काम करना उनके लिए संभव नहीं है। टीएमसी की तरफ से इस हंगामे के लिए सीधे तौर पर किसी नेता को जिम्मेदार मानने से साफ इनकार कर दिया गया है। पार्टी का ये दावा है कि ये गुस्सा उन आम नागरिकों का है जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया गया है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी से जुड़े पंचायत सदस्य अमित मंडल को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने फॉर्म 7 के जरिए 300 से ज्यादा जीवित मतदाताओं को मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश की है। और ये मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब ये सामने आता है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी इसी तरह के आरोप पहले सामने आ चुके हैं। और अब इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है। चुनाव आयोग अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की तय तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कोर्ट के निर्देशों का पालन समय पर करना पूरी तरह से मुश्किल बताया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ बीएलओ सामूहिक इस्तीफे देकर सिस्टम से बाहर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट से नाम काटने और जोड़ने को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है। सवाल ये नहीं कि किस पार्टी का आरोप सही है, सवाल ये है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में आम मतदाता का भरोसा कमजोर हो गया है, और अगर चुनावी सिस्टम पर से भरोसा उठता है तो इसका सीधा लोकतंत्र पर असर पड़ता है। फैसला भी कोर्ट और चुनाव आयोग को करना होगा, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो पूरे देश के लिए एक चेतावनी जरूर साबित होता है। ऐसे में जिस तरीके से चुनाव आयोग और खुद ज्ञानेश कुमार फंस चुके हैं, देखना होगा कि आखिरकार उनका अगला कदम क्या होता है। कोर्ट अगली सुनवाई में क्या कुछ कहता है, क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।